और मैंने, शायद भाभी जी को भी ये पता नहीं है, जाने से पहले मेरा उनका एक दिन दोनों का पर्सनल लेवल पे मैंने उनसे कहा, धर्मेश जी 20 शो करने, 15 शो करने, 15-20 दिन के लिए शहर से बाहर रहना, आपकी तबीयत जो है वो मुझे नहीं लगता आपको अलाउ करती है। प्लीज आप ऐसा मत करो। शो में जाने के लिए 2.5 घंटा परफॉर्मेंस, उसके आगे पीछे 1-2 घंटे की तैयारी होती है। और उन्होंने कहा कि नहीं यार, कलाकार हैं, शो मस्ट गो ऑन। और मेरी बात को बड़ा सिंपली जो है उन्होंने नकार दिया। और जब धर्मेश जी को कोई बात टालनी होती तो गाना गा के निकल जाते थे। ये उनकी आदत थी कि हर बात को लाइटली लेके निकल जाते थे। लेकिन आज वो हमको जिस मझधार में छोड़ गए हैं, जहां छोड़ गए हैं, इस फिल्म इंडस्ट्री को दूसरा धर्मेश के लिए इंतजार रहेगी। लेकिन मैं अपनी ओर से आप सबके सामने ये वादा करता हूं कि धर्मेश जी ने जो रास्ता हमें दिखाया, जो बातें हमें बताई, हम जी जान से उन बातों को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। उन्होंने जो हमें मार्गदर्शन दिया, जो एक साथी होने के नाते जो बातें हमें बताई, मैं सच्चे दिल से भाभी जी को, निकी को और अनु को और पूरे परिवार को, शोकाकुल परिवार को ये वादा करता हूं आप सबके सामने कि भाभी जी कभी भी कोई भी किसी भी तरह का कोई काम होगा तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री आपके सामने साथ खड़ी है, आपके साथ खड़ी रहेगी। और कभी भी किसी भी वक्त आप किसी भी काम के लिए हमें आदेश दे सकती हैं। और फिल्म इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि धर्मेश जी की बातों को हम आगे जीवन में बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेश जी के एक काफी सालों से बहुत अच्छे मित्र, उनके साथ उन्होंने काफी समय गुजारा। प्यार से लोग उनको दद्दू बुलाते हैं। मैं दद्दू जी पहली तो बात यह है कि मुझे उनके अवसान के बारे में शोक सभा में शामिल होना पड़ेगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। 7-8 साल हमने एक साथ काम किया, यूँ तो पहले भी मिलते थे, लेकिन 2006 से 2013 तक तकरीबन रोजाना या दूसरे दिन मिलते ही। मुझे सबसे बड़ा अफसोस ये रहा कि हरदम वो बहुत केयरफुल थे सेहत को लेकर। अक्सर मुझे डांटते रहते थे क्योंकि मैं हैवी डायबिटिक हूँ, तुम मिठाई खाते रहते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। फेडरेशन में भी हर तरह की ताकीद करते थे। तो स्टाफ को भी कहते थे कि गद्दू को ये मत देना, वो मत देना। धर्मेश जी की सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि उनमें गुस्सा नहीं था। अक्सर मैं गुस्सा जाता था, फेडरेशन में बैठे हुए जब कभी मेरे तेवर हाई होते थे तो वो ये धीरे से दबा देते थे कि थोड़ा सा संभलो। और समझौते के ऐसे ऐसे रास्ते तलाश करते थे जो कभी कभी हमारे दिमाग में नहीं आते थे। वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है, जैसा गजेंद्र ने कहा कि दूसरा धर्मेश तिवारी लाना बहुत मुश्किल है। कौन जब कभी वो रात के, वैसे मैं भी रात के 2-2, 2:30 बजे उनकी आदत लग गई थी, भागता था, लोकेशन से भागे, यहाँ भागे, वहाँ भागे, तकलीफों में भागे। अगर किसी की मौत हो गई तो मैयत में जाना जरूरी है, मुझे कहते थे वहाँ चलना है, वहाँ चलना है, वहाँ चलना है। अक्सर वो कहते थे जातिवाद है तो
मुंह मोड़ो क्या दुश्मन क्या साथी हो, इस पथ से जाने वाले दोबारा कभी नहीं आए, तो हरदम हम लोग कहते थे। आज श्रद्धांजलि देनी पड़ रही है क्योंकि अब वो हमारे बीच से शरीर नहीं है, लेकिन वाकई आपको बता दूं, तब से किसी रात ठीक से सो नहीं पाया। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। संजीव कोहली जी हमारे में विचार करने हैं वो धर्मेश जी एक ऐसी शख्सियत कि जिनको रिप्लेस करना मुश्किल ही नहीं लेकिन नामुमकिन होगा। इनका और मेरा ताल्लुक फेडरेशन में 2003 से शुरू हुआ। तब से लेके अब तक काफ़ी बातें, काफ़ी चीज़ें सीखी है मैंने इनसे, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाता रहूँगा। धर्मेश जी जो मार्गदर्शन देते थे, मुझे लगता है कि वो क्वालिटी किसी और लीडर में अब तक तो नहीं आई है, लेकिन हम अपनी खोज शुरू रखनी चाहिए, जारी रखनी चाहिए, और उनकी आत्मा की शांति के लिए यही एक फिटिंग ट्रिब्यूट होगा उनके लिए कि हम उन जैसा कोई लीडर चुन के हमारे बीच में लाए और वर्करों के हित के लिए दिन रात मेहनत करने की जिसमें कामना हो, ऐसा ही कोई शख्स उनको रिप्लेस करने की कोशिश करे, जो कि मुझे लगता है नामुमकिन है। लेकिन मुझे पता है कि इस काम में धर्मेश जी खुद हमारा साथ देंगे ऊपर से। मुझे लगता है कि बस इसी बात के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ उनकी तरफ, और आमीन कह के मैं आगे बढ़ता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। फेडरेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भूषण चावला जी के साथ गुजारा है। भूषण जी उनको बोलो साइलेंट पे करना है, ऑफ कर दो बोलो। नमस्कार देखिए सज्जनों, हम सभी जानते हैं कि धर्मेश जी हमारे बीच में नहीं रहे। उनके जाने की वजह से जो कमी हमारे बीच में आई है वो उसकी क्षतिपूर्ति करना बहुत मुश्किल है। जैसे एक नदी होती है, उसके दो किनारे होते हैं और उसके आर पार जाना होता है तो एक पुल काम आता है। पुल बनने से इस पार से उस पार जाना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल यही काम धर्मेश जी ने वर्कर्स के साथ और ऑफिसर्स के साथ किया। उनके जाने से जो कड़ी थी वो टूट गई। वो मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ असंभव है, लेकिन कठिन जरूर है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि उन्होंने बहुत काम किया, और मैं जैसे मैं बताया, मेरी उनसे एसोसिएशन, उनसे मित्रता बहुत पुरानी है। आप सोचते हैं शायद 10 साल 15 साल नहीं, वो मेरे मित्र हैं 67-68 से, जब हम दोनों दिल्ली में थे। हमारा एक ऑर्केस्ट्रा था, नटराज ऑर्केस्ट्रा, उसमें मैं गिटार बजाया करता था और प्लेस भी करते थे, उसमें वो पार्ट लेते। तब से हमारी मित्रता है। फिर हम बॉम्बे आ गए, दोनों अपने काम में लग गए, मैं अपने काम में। फिर बीच में मिलते रहते हैं, लेकिन जब फेडरेशन में आए तो वो प्रेसिडेंट थे, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के साथ मैंने काम किया। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। बहुत सारी जगहों पर गए, हम डिस्प्यूट सेटलमेंट्स की मीटिंग में गए, बहुत सारे हमने काम किए। लेकिन दोस्तों, उन्होंने कितने काम किए मैं क्या बताऊं, सब लोग कह भी चुके हैं और आने वाले लोग भी कहेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूं, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग होते हैं उनके प्रति उनकी बड़ी सहानुभूति होती थी, और उन्होंने एक बसेरा करके संस्था का भी निर्माण किया। आप सबको पता है कि वो अच्छे अच्छे सास के पास जाते थे, पैसा लेके आते थे और उनसे कहते थे भैया की कुछ सहायता करनी है, तो करते थे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते थे।
और क्या क्या क्या, मैं वो नहीं कहना चाहता हूँ। मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने क्यों किया, या ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि आज मौका भी है और जिंदगी की हकीकत समझने की जरूरत भी है। उसके लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा श्लोक रखना चाहता हूँ। राजा भर्तृहरि का नाम आप सबने सुना होगा। वो राजा थे गुजरात के, पैसे की कोई कमी नहीं थी, खूब ऐश की, खूब सुख भोगा। बूढ़े हो गए, फिर सोचने लगे मैंने जिंदगी में सुख भोगा, लेकिन सुख भोगने की इच्छा खत्म ही नहीं हुई। फिर एक दिन उनको वैराग्य हो गया, उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और संन्यास ले लिया, जंगलों में चले गए और कुछ श्लोक लिखे। तो एक श्लोक उसका मैं आपको सुनाना चाहूंगा। वो लिखते हैं, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृह द्वारे जना श्मशाने देहस्थितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एका। पहली लाइन बोली, धनानि भूमौ। हर आदमी सबसे पहले धन कमाना चाहता है, क्योंकि बहुत जरूरी है। गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, जैसा भी हो, जिसके पास पैसा वो भी चाहता है, जिसके पास नहीं हो भी चाहता है। और बचपन में भी जब स्कूल में जाते हैं तो हमको यही सिखाया जाता है, बेटा पढ़ोगे लिखोगे तो क्या करोगे, घास काटोगे, पत्थर तोड़ोगे, मजदूरी करोगे। यानी हमारे दिमाग में शुरू से बता दिया जाता है कि हमें पैसा ही कमाना है, और मुश्किल लग जाते हैं। और जब कुछ हुनर सीखते हैं तब भी उसका मकसद वही होता है, हम पैसा कमाना चाहते हैं। और जब इस लायक हो जाते हैं और कमाने लगते हैं तो ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम सही तरीके से, गलत तरीके से, बस पैसा ही कमाना उद्देश्य रहता है। हम सच्चाई, ईमानदारी भूल जाते हैं, चाहे बेईमानी से हो, कमाना शुरू करते हैं। तो भर्तृहरि कहते हैं कि जिस धन को आप कमा रहे हो कहाँ तक रहता है, सिर्फ धरती तक साथ देता है। आप मान लीजिए अमेरिका जा रहे हैं तो आप रुपीज को डॉलर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। यूरोप जा रहे हो, यूरो ले सकते हो, पाउंड ले सकते हो, लेकिन ऐसी कोई करेंसी नहीं बनी जिसको आप अंतिम समय में अपने साथ ले जा सको। तो धनानि भूमौ, धन सिर्फ भूमि तक साथ देता है। और पशुवश्च गोष्ठे, हमारे जो पशु हैं, उस जमाने में हाथी घोड़े हुआ करते थे, ना तो कारें थी, ना बसें थी, ना मोटर थी, ना हवाई जहाज थे, ना रॉकेट थे। तो उन्होंने लिखा कि हाथी घोड़े जिसके पास होते बहुत बड़ा आदमी होता था, बोले ये कहाँ तक साथ देते हैं, ये तो अपने बाड़े तक साथ देते हैं। शायद इसी बात से प्रेरित होकर शैलेंद्र जी ने लिखा, सजन ने झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना हो। राजा हो, फकीर हो, रंग हो, कोई भी हो, सबको एक ही तरीके से जाना है, कोई सवारी वहां तक ले जा नहीं सकती। तो धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृह द्वारे। पत्नी वो कहाँ तक साथ देती है? देखिए, जब तक व्यक्ति की शादी नहीं होती तो उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी उसके माँ बाप, भाई बहन होते हैं और बहुत कुछ करता है उनके लिए। लेकिन एक समय आता है जब उसका विवाह हो जाता है, फिर उसकी प्रायोरिटी बदल जाती है और वो पत्नी भी अपने घर को छोड़ करके सब कुछ सुख में दुख में उसके साथ रहती है। हर सुख में उसका साथ देती है, हर दुख में उसका साथ देती है। लेकिन वो भी कहाँ तक जाती है? अंतिम समय वो भी घर के दरवाजे तक। नारी गृह द्वारे, रोज होकर शादी हो जाती है। और जना श्मशाने, जो यार दोस्त हैं, बंधु हैं, वो कहाँ तक साथ देते हैं? वो श्मशान तक जाते हैं, उनका अंतिम संस्कार होता है, वो भी चले जाते हैं। और देहस्थितायाम, ये जो शरीर है जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं, ये कहाँ तक हमारे साथ देता है? ये चिता तक या कब्र तक, इसके बाद इसका भी काम खत्म। तो देहस्थितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एका। हम जब कहीं जाते हैं तो हम हमेशा चेक करते हैं कि हमारी जेब में कुछ है कि नहीं। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई अपनी गाड़ी से आए होंगे, कोई ऑटो से आएंगे, कोई टैक्सी से आए होंगे, कोई ट्रेन से, बस से, जैसे भी आए हैं, लेकिन घर से निकलने से पहले आपने जरूर चेक किया होगा कि जेब में कुछ है या नहीं। खाली जेब कोई नहीं आया होगा, क्योंकि काम करना मुश्किल पड़ जाएगा। तो 2 घंटे के लिए आपने चेक किया कि मेरी जेब में पैसे हैं कि नहीं। और हम 60 साल, 70 साल, 80 साल जीते हैं, क्या हमने चेक किया कि इस दुनिया से हम जा रहे, हमने क्या इकट्ठा किया, क्या लेके गए? तो बोलते कर्मानुगो गच्छति जीव एका। देवो सज्जनों, मैंने उनको कभी पैसे के पीछे भागते नहीं देखा, लेकिन जो कुछ उन्होंने जमा किया, मैं कह सकता हूँ कि जितने लोग यहाँ बैठे उन सबसे अमीर थे, सबसे ज्यादा उन्होंने इकट्ठा किया अपने साथ जाने की, अच्छे कर्म किए, यही उनकी कमाई थी। तो इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छा किया। और आपने देखा जिस दिन उनकी डेथ हुई, अंतिम संस्कार के लिए लेके गए, काफी भीड़ थी। जब उनका इस्कॉन में श्रद्धांजलि दी गई संगीत की, तभी भी बहुत लोग थे और आज भी बहुत लोग हैं। मैं एक अंतिम बात आपको कहना चाहूंगा, एक छोटी सी घटना सुनाना चाहूंगा। एक गांव था, उस गांव के बाहर कोने में एक कुटिया थी, झोपड़ी थी, वहां पे एक बूढ़ी औरत रहती थी और उसके आगे श्मशान था। गांव में जब भी किसी की डेथ होती थी उसको वहां लेके जाते थे और जब संस्कार करते थे तो जब वो लेके जाते थे तो बुढ़िया 2 बातों में सही बात जरूर बोलती थी। कभी तो बोलती अच्छा हो गया, मर गया, और कभी बोलती हे भगवान, इसको क्यों उठा लिया?
तो गांव के लोग सोचते थे इसको तो ये भी नहीं पता कि कौन मरा, आदमी, मर्द, औरत, कौन बच्चा, बूढ़ा कौन, लेकिन बिल्कुल ठीक बोलती है। तो एक दिन सब इकट्ठे होकर उसके पास गए और कहने लगे, माई एक बात बताओ, तुम्हें कैसे कहती हो कि अच्छा हो गया, मर गया, और कभी बोलते हो हे भगवान इसको क्यों उठा लिया? बड़ी बहुत आसान सी बात है। जब मैं देखती हूँ कि एक आदमी मर गया और उसके साथ 4 आदमी सिर्फ उसका संस्कार करने के लिए जा रहे होते हैं, तो मैं समझ जाती हूँ इसने किसी का कुछ नहीं किया, किसी के काम नहीं आया हो। तो जो किसी के काम ही नहीं आया तो उसके जीने का फायदा ही क्या है? और जब मैं देख लेती हूँ कि एक आदमी मर गया, किसी के काम नहीं आ सकता और इतने सारे लोग उसके पीछे जा रहे हैं, तो मैं समझ लेती हूँ ये बहुत अच्छा इंसान था। तो मैं कहती हूँ भगवान तूने इसको क्यों उठा लिया? और आज वो बुढ़िया होती तो जरूर यही कहते कि हे भगवान तूने धर्मेश जी को क्यों उठा लिया? वो क्या, हम सब भी यही कहेंगे हे भगवान तूने धर्मेश जी को क्यों उठा लिया? लेकिन हम सब जानते हैं कि जो भी इस दुनिया में आता है उसको जाना आवश्यक होता है और मौत से सबको डर लगता है, कोई नहीं मरना चाहता। और शायद यही कारण है कि हम भगवान में विश्वास भी करते हैं। एक उर्दू के शायर ने कहा है कि मौत ने कर दिया लाचार वगरना इंसान, मौत ने कर दिया लाचार वगरना इंसान, है वो खुद भी कि खुदा का भी ना कायल होता। ये मौत का डर है तो शायद भगवान को मानते नहीं तो भगवान को भी मानना छोड़ देते। तो देवी सोचता हूँ, मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि मेरी मित्रता उनसे बहुत पुरानी थी, बहुत कुछ बोलना चाहता, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ, इतना ही काबिल समझता हूँ। और अंत में मैं उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ और उनके परिवार के सदस्यों को ईश्वर शांति, उनको संतोष दे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। नरेश मनोहर जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। नरेश जी और धर्मेश जी का रिश्ता बड़ा कमाल का था। टेबल के एक तरफ धर्मेश जी उठते थे और एक तरफ हमेशा